हाँ, एकदम भगवान। औरंगजेब का गुणगान करने वाले महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। औरंगजेब पर बयानबाजी के बाद अबू आजमी को महाराष्ट्र असेंबली से मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अबू आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र में आक्रोश देखा जा रहा है। अबू आजमी के बयान से आक्रोशित लोगों ने उनके पोस्टर के साथ नारेबाजी कर पोस्टर को पैरों तले कुचला और अबू आजमी मुर्दाबाद और गद्दार है के नारे भी लगाए। वहीं अब गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी अबू आजमी पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ऐसे ही देशद्रोही की वजह से बाकी मुसलमानों को भी गलत समझा जाता है। भारत के हिंदुओं को तकलीफ मुसलमानों से नहीं, औरंगजेब को अपना बाप मानने वाले देशद्रोहियों से थी और हमेशा रहेगी। मैं अपने सभी मुसलमान भाई बहनों से अपील करता हूँ, ऐसे बदजातों का बहिष्कार करें। इसकी वजह से ही राष्ट्रवादी मुसलमानों पर सवाल उठते हैं। बता दें कि अबू आजमी ने महाराष्ट्र असेंबली के बजट सेशन में औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने अपना बयान वापस लिया, लेकिन उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस पर अबू आजमी ने कहा कि मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस पूरे बजट सेशन से सस्पेंड कर दिया गया। 2 दिनों से मेरे खिलाफ आंदोलन चल रहा है। अबू आजमी ने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर ऐसी बात नहीं की। बाहर कुछ प्रेस वालों के सवाल के जवाब में मैंने वो बात बोल दी जो इतिहासकारों ने लिखी है, जो रोजाना कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों को बताते हैं। वही मैंने बोला। मैंने गलत नहीं कहा था, फिर भी वापस लिया क्योंकि मैं चाहता था कि सेशन चलता रहे। मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा, भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागज मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है, जो लिखा है इसमें। ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूँ। मैं खुद ही हूँ, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब, जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने कहा किया। अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। बता दें कि औरंगजेब पर बयानबाजी को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। आजमी ने औरंगजेब का बचाव करते हुए बयान दिया था कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी शासक नहीं मानता। इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।